प्रॉपर्टी आपकी, रहनुमाई हमारी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद यूसुफ रंगपरिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सबकी प्रॉपर्टी पहरिया टाउन कराची, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस another informative topic which is comparatively analysis of 125 square yard plots and 250 square yard plots for you better guide. Before I start my video, I would like to request, please do subscribe our channel and press the bell icon for more informative videos about बहरिया टाउन कराची। आज की वीडियो में कंपैरिजन के साथ साथ दोनों कैटेगरी यानी 125 स्क्वायर यार्ड्स और 250 यार्ड स्क्वायर यार्ड्स से रिलेटेड और भी पॉइंट्स आपको तफसील से बताता चलूँगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। करंट मार्केट रेट और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अक्सर क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का हमसे ये कॉमनली क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, वो ये है कि अगर उनका हमारा बजट रिपीट होता है कि हमारा बजट 70 से 80 लाख है तो हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 70 से 80 लाख का बजट ऐसा बजट है जिसमें आपको 125 स्क्वायर यार्ड के बहुत बेहतर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और 250 स्क्वायर यार्ड्स के भी आपको कुछ परसेंट्स में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो किस माइंड के साथ, वो किस माइंड सेट के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगरचे आपका माइंड सेट है कि मैं शॉर्ट टर्म यानी कुछ माह जो है अपना कैपिटल पार्क कर सकूं और कुछ ही माह के बाद मैं प्रॉफिट के साथ अपने प्लॉट को बेचकर प्रॉफिट गेन कर सकूं, तो अगरचे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप 125 स्क्वायर यार्ड की तरफ जाएं। इसके पीछे कई सारी वजूहत हैं जो मैं आगे चलकर डिस्कस करता हूं। फ़िलहाल मैं उन इन्वेस्टर्स को जो होल्डिंग पावर रखते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम साल तक अपनी प्रॉपर्टी होल्ड रख सकते हैं या इससे ज़्यादा अरसा भी वो अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो 250 स्क्वायर यार्ड्स की तरफ जाएं। वैसे तो दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। अच्छा, 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें 21, 22, 30, 34 एंड 40 में आपको इस प्राइस रेंज में अच्छा और बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि मैंने ब्रैकेट आपको बताया कि 70 to 80। अच्छा, इसमें भी कई प्लॉट्स ऐसे हैं जो ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस बजट ब्रैकेट के अंदर जो 70 से 80 में जो है वो फॉल करता है। तो उन हजरात के लिए या उन इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा परसेंट ज़्यादा बेहतर है या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा मतलब यही था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फिर 250 स्क्वायर यार्ड की जो ऑप्शंस जो परसेंट्स मैंने बताएं आप इनकी तरफ अपना रुझान रखें। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यही जो है 125 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट्स हैं इनकी कीमतें क्यों जो हैं वो एक जैसी हो रही हैं कुछ परसेंट्स में। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है वो एक तो ये कि इसमें जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं इनमें ये फुली डेवलप्ड नहीं है। कुछ एरियाज़ इनके डेवलप्ड हो चुके हैं, कहीं पोजीशन दे दी गई है तो कहीं अभी पोजीशन रेडी नहीं है। लेकिन 250 स्क्वायर यार्ड वाले जो हैं, अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, तो फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है। जैसे ही फुली डेवलप्ड हो जाएंगे ये एरियाज़ और ये परसेंट जो मैंने आपको काउंट करवाए, इसके बाद इसके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें अभी साल 2 साल का टाइम लग सकता है। अच्छा, अब जो बात मैं पीछे छोड़ के गया, मैंने कहा कि उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ, वो है 125 स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट्स हैं उनकी सजेशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसके पीछे जो वजूहत हैं वो ये हैं कि इनमें कई सारे परसेंट्स लगते हैं जिनमें काफ़ी अब रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं अभी भी वही सजेशन दूंगा कि वो इसी तरफ आएँ
जिनमें ब्लॉक 12 जो कि हाईली पॉपुलेटेड भी है और बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है, अली ब्लॉक जिसे मैंने कहा प्रीसेंट 12, प्रीसेंट 15, प्रीसेंट 27, और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो 10B और 11B। अच्छा, 70 to 80 का जो मैंने ब्रैकेट दिया है वो इसमें अली ब्लॉक फॉल करता है। अली ब्लॉक की जो मैं रीज़न बता चुका हूँ, हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो चुका है, वो कई तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसी अगर आप सामने आ जाते हैं जो कि प्रीसेंट 15 है, मेन जिना एवेन्यू पर लगता है, और उसका दूसरा जो साइड है वो जो है अपना लंदन ब्रिज का भी व्यू देता है, और उधर भी काफ़ी सारे विलास रेडी हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। इधर पोजीशन भी दे दी गई है, पूरा जो है ये डेवलप्ड एरिया है, तो इसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट होने की वजह से इसके रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं। और इस तरह के कई सारे जो है प्रेसेंट्स हैं, जिसमें 27 का मैंने नाम लिया, 31 का नाम लिया, 10B, 11B। इनकी खुसूसियात ये है कि इनके अतराफ़ में अभी पॉपुलेशन भी है, जैसे कि प्रेसेंट 10 में, 10B में, 11B में, प्रेसेंट 10 और प्रेसेंट 11 में बहरिया की तरफ से बनाए जाने वाले विलास भी मौजूद हैं, जिसमें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रह भी रहे हैं। तो इसके जो रेट्स ऊपर जाने की वजह वो यही बनती है। लेकिन जो 70 से 80 का जो मैंने आपको ब्रैकेट दिया है, इसमें फ़िलहाल जो है वो अली ब्लॉक जो है वो अपना अली ब्लॉक जो कि प्रेसेंट 12 है वो फॉल करता है। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे आएँ 65 to 75, उसमें आपको पोजीशन के साथ सारी पेड के साथ सारे ख़र्चों के साथ आपको प्रेसेंट 15 में मिल जाता है। प्रेसेंट 27 में भी कुछ अच्छी कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 65 से लेकर 70 तक मिलते हैं। इसी तरीके से 10B और 11B की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर 60 से लेकर 70 तक मिलते हैं। मतलब अभी हम थोड़ा सा 5-10 लाख पीछे भी आ गए कि आपके जहन में ये भी क्लियर होता चले कि भाई सिर्फ 70 और 80 लाख के ही 125 के नहीं हैं, कम वाले भी हैं, बल्कि इससे नीचे के भी जो है 125 स्क्वायर यार्ड के जो है वो मार्केट में हैं, जिनमें प्रेसेंट आपका आ जाता है प्रेसेंट 23, 24, 25, 28। ये प्रेसेंट्स ऐसे हैं जिनमें अभी आपको 45 लाख से लेकर 60 लाख तक जो है ना वो प्लॉट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और क्लियर करता चलूँ कि जो मार्केट में आपको 45, 46, 48 के जो प्लॉट्स कोट किए जा रहे हैं वो 50+ इसलिए चला जाता है क्योंकि इसमें फिर कुछ जो खर्चे होते हैं, जैसे बहरिया की तरफ से आपने पोजीशन लेना है, यूटिलिटीज़ इसकी पेड करनी है, आपने ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी है, आपने टैक्स जो है वो देना है, इसके बाद आपका कमीशन आ जाता है। ये सब मिला के कम से कम आपका 2.5 से 3 लाख रुपए वो खर्चा है। और अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा लैंड या कोई कैटेगरी निकल आई, जिसमें 4 कैटेगरी आ जाती है, जिसमें कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, पार्क फेसिंग और रोड का प्लॉट। इन चारों में अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं इन चारों कैटेगरी में, तो उसका आपने जो बहरिया की लॉन्चिंग प्राइस है उसका 10% आपने ऊपर देना है। तो ये सब खर्चे मिला के मिनिमम जो मैंने आपको बताया 2.5 से 3 लाख रुपए आपका ये खर्चा है। इसके बाद अगर आपका कैटेगरी वाला कोई प्लॉट है तो आपका 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 45 लाख आपके जहन में तो होता है, लेकिन अगर आप लेने जाते हैं उसको, अगर कैटेगरी वाला प्लॉट है तो आप वो 50 लाख तक वो आपका प्लॉट पहुँच जाता है। तो आपके जहन में यही होना चाहिए कि मिनिमम प्लॉट जो है वो हमारा 50 लाख का है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ प्लॉट लेने के साथ जो है अगर ट्रांसफ़र ले लिया करते तो उसमें हमारी सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्स लगता था। लेकिन अभी 2022 के स्टार्ट से ही बहरिया ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आपने ट्रांसफ़र के साथ यूटिलिटी, अगरचे वो प्लॉट की पोजीशन रेडी है तो आपने लाजमन पोजीशन भी पेड करनी है, यूटिलिटी भी पेड करनी है आपने, और अलॉटमेंट भी ले लेनी है। तो इनके खर्चे मैंने जो आपको बताएं वो, इसके बाद आपको जो मिनिमम मैंने आपको 125 वाला प्लॉट बताया वो आपको 50+ ही पड़ जाता है। अब मैं आ जाता हूँ 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उन पर। तो 70 से 80 लाख का जो मैंने आपको बजट बताया था, जिसमें आपको पहले तो मैंने काउंट करवा दिए 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट। फिर इसके बाद मैंने आपको 125 स्क्वायर यार्ड के कम वाले भी बता दिए जो कि 45 से 65 लाख के दरमियान होते हैं।
अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बताता चलो कि इसके बीच में जो मैंने ये ब्रैकेट आपको दिया है 45 से 65 या 70 से 80, इसके पीछे भी कैटेगरी आ जाती है कि वो रोड फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, लोकेशन क्या बनती है उसकी, उसका व्यू कैसा बनता है। तो ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं तो उस पर उसकी वैल्यू ऊपर और नीचे अप डाउन हो जाती है। तो व्यूअर्स मैं बात कर रहा था 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की कि मैंने जो आपको 70 से 80 लाख के जो प्लॉट्स बताएं वो अपनी जगह पे, इसके अलावा 250 स्क्वायर यार्ड्स के कई सारे ऑप्शंस हैं और कई सारे जो है वो प्रीसेंट्स ऐसे हैं जिनमें वो फुली डेवलप्ड भी हैं और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ऐसे हैं जो करोड़ों से भी ऊपर जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो करोड़ तक जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो करोड़ से भी ऊपर जा रहे हैं, जिसमें प्रीसेंट 1 आ जाता है, 6 आ जाता है, आपका प्रीसेंट 8 आ जाता है। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था 60 to 80 लेख या 70 to 80 लेख आप काउंट कर लें, जिसमें 125 और 250 स्क्वायर यार्ड्स इन दोनों का था कंपैरिजन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि अगरचे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने 125 यानी डेवलप की तरफ जाना है जहां पे ट्रेडिंग तेज़ी से हो रही है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने जाना है 250 स्क्वायर यार्ड की तरफ जहाँ पे अभी कहीं डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है या उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो व्यूअर्स अब आ जाते हैं वो लोग जो एंड यूज़र हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो कोशिश करके उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनके लिए कौन सा परसेंट बेहतर है उनके बजट के हिसाब से। मैं बजट कैटेगरी की भी अलग अलग बात करूंगा। आज हमने जो बजट की बात की है वो हमने 45 लाख से लेके 80 लाख तक की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि अगर आप एंड यूज़र है तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ का फ्यूचर अच्छा है, कहाँ के रेट्स मुनासिब हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अगर किसी भी तरह की प्लॉट की परचेजिंग करना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, या बहरिया टाउन में किसी भी तरह के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको वो हमसे मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।